आज मैं बहुत स्तब्ध हूँ। आज फिर एक बार भारत स्तब्ध है। इस दर्दनाक घटना से आज पूरा देश, क्या पूरी दुनिया दहल चुकी है? क्या भारत देश में यही होना बाकी है? क्या दरिंदगी खत्म नहीं होगी? क्या इस तरह की क्रूरता बहन बेटियों पर आए दिन होते रहेंगे? क्या यही विडंबना है इस देश की? हमारे देश में कहीं भी सुरक्षित नहीं है बहन बेटियां। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों हमारे ही देश में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो पूरी मानवता को तार तार कर देती है? कितनी शर्मनाक घटना एक बार फिर से पूरा हमारा देश टहल चुका है। रोंगटे खड़े करने वाली ये घटना पश्चिम बंगाल की है। ये घटना है 12 अगस्त 2024 की, जहां पूरा देश आज़ादी के जश्न में मनाने के लिए पहले से तैयारियों पे था। लेकिन वह बेचारी को क्या पता कि वो उसका दिन आखिरी दिन होगा। और ऐसी दर्दनाक घटना कहीं और नहीं बल्कि एक अस्पताल में हुआ। जी हाँ, केजी कौर मेडिकल हॉस्पिटल में। ये दर्दनाक घटना ये बयान करती है कि आज के दौर में, खासकर कि भारत देश में, बहन बेटियां पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं। आज कहीं भी उनकी सेफ्टी के लिए कोई मापदंड नहीं है। चाहे वो चौराहा हो या गली हो, मोहल्ला हो, पब्लिक प्लेस हो, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज ही क्यों ना हो, कहीं से भी वो सुरक्षित नजर नहीं आ रही। मेरा तो रोम रोम कांप चुका है। बेबयां है, कैसे इसको बयान करूं ये दास्तां को, तो मेरी रूह कांप जाती है। ये विडंबनाएं हमारे देश में ही घटित होती हैं, आखिर विश्व के अन्य देशों में क्यों नहीं ये घटनाएं घटित होती हैं? क्या कारण है कि हमारे देश में ऐसी घटनाएं अक्सर घटित होती हैं? आज एक बार फिर भी डॉक्टर बिटिया का जो बलात्कार किया, जो गैंग रेप किया गया, उसके साथ जो विभत्स नरसंहार किया गया, वो कितना अमानवीय है, जो पूरी मानवता को तार तार कर देता है। और इसका दोषी है संजय राय, जो एक वॉलेंटियर था, जो हमेशा रौब दिखाता था। उसे कहीं भी आने जाने की रोक टोक नहीं थी, वो कहीं भी आ जा सकता था। वो ऐसा वहशी दरिंदा समाज में घूमता है और किसी को पता नहीं चलता है कि किस इंसान के शक्ल में एक राक्षस घुसा हुआ एक वहशी विद्यमान है, ये नजर नहीं आता है। उसने जो किया, आज पूरा देश उबल रहा है। एक बार फिर कायराना घटना की याद आ जाती है। हमारे देश में इसी तरह बहन बेटियां आए दिन इन हवशों की बलि बन के रह जाती हैं और सरकार हाथ मलती रह जाती है। तरह तरह के वादे करते हैं कि दोषियों को सज़ा होगी, सब कुछ होगा। अंत में क्या होता है? वो बेचारी मर के चली जाती है, घर वाले परेशान रहते हैं और ये फिर मामला ठंड पड़ जाता है। और फिर ऐसी घटनाएं फिर कुछ महीनों, साल, 2 साल में फिर ऐसी रिवाइज होती हैं जो मानवता को तार तार कर देती हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? इसका राज क्या है? फिर क्यों ऐसे होता है हमारे देश में? अमानवीय जो घटनाएं घटित होती हैं, ये पूरे मानव समाज को तार तार करने के लिए काफ़ी है। उस बताते हैं कि सेमिनार में एक मीटिंग चल रही थी सेमिनार हॉल में, और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उनसे इतना ज़्यादा काम लिया जाता है कि वो बेचारी उबर नहीं पाती, मतलब उसे लगातार 36 घंटे काम करवाते हैं। सेफ्टी के नाम पे कुछ भी नहीं है। ऐसी घटना होना स्वाभाविक है कि जहाँ कोई भी आ जा सकता है बेरोक टोक, वहाँ कोई सिक्योरिटी के इंतज़ाम नहीं है। हाल ही में ये घटना घटी है। मैंने बताया है कि ये 12 अगस्त 2024 को ये जो विभत्स घटना घटी, ये बहुत अमानवीय है। समाज में इसके नकारात्मक देश जा रहे हैं। आज पूरा देश एकजुट होकर उस वहशी के खिलाफ आंदोलन है। न्याय की चाहिए कि उस दरिंदे को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। आखिर उसके पीछे किसका हाथ है? वो कितने लोग थे? उसने अभी स्पष्ट नहीं किया है, पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने यहाँ तक ये कह दिया कि जो चाहो जो सजा दो, मुझे कोई पछतावा नहीं है। सच बताइए, ऐसे वैसे लोग कि कोई फिक्र नहीं है, कोई डर नहीं है, एकदम निडर होकर समाज में एक भेड़िए की तरह घूमते रहते हैं और अपना शिकार ऐसे ही ढूंढते रहते हैं। सोचने वाली बात है, इतने बड़े हॉस्पिटल में किसी को कैसे क्यों नहीं पता चला? क्या वहाँ के जो प्रिंसिपल थे, क्या उन्हें बिल्कुल बेखबर थे? ये घटनाएं जब घटी वो सब लोग कहाँ थे? उसके साथ इतना ज़्यादा दरिंदगी की गई कि पूरा विश्व आज स्तब्ध है, पूरा हर समाज स्तब्ध है। महिलाएं सहमी हुई हैं, बेटियां सहमी हुई हैं कि बताइए, कोई आज गारंटी नहीं लेता है भारत में कि कब किसी को क्या कोई कर बैठे। क्योंकि भारत, रिसर्च किया गया है कि दुनिया में सबसे खराब महिलाओं के लिए वो देश है, जहाँ सबसे ज़्यादा असुरक्षित है वो भारत देश है। वहाँ पर उनके साथ जो अत्याचार होते हैं, गैंग रेप होते हैं, मर्डर होता है, ये एक मिस्ट्री बन जाती है गवर्नमेंट के लिए। ये देखने वाली बात होगी कि वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर है मिसेस ममता बनर्जी, वो क्या संज्ञान लेती हैं। लेकिन ये कोर्ट ने फैसला किया कि इसकी जो है सीबीआई जांच की जाए। वहीं ममता बनर्जी ने भी हरी झंडी दे दी है कि ये केस मैं सीबीआई को देती हूँ सौंपने के लिए। हालांकि
ऐसे कुछ ऐसे मामले हैं जहां सीबीआई से ममता बनर्जी की बिल्कुल नहीं पड़ती है, क्योंकि ये सीबीआई जो होते हैं केंद्रीय ब्यूरो के जांच करता होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि उनको ममता बनर्जी को कुछ शक के घेरे में रख लेते हैं। अभी हाल ही में उनके भी घर में ईडी ने छापा मारा, लेकिन वो नेगेटिव हुआ। तो ममता बनर्जी ने, क्योंकि देश की अस्मिता का सवाल है, एक नारी की अस्मिता का सवाल है, एक बेटी की अस्मिता का सवाल है कि आखिर इसका साथ देना चाहिए। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरह से समर्थन चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने किया है। ये स्वागत है कि वो भी इसके लिए भूमिका निभाएंगे, और यहाँ तक मांग की जा रही है कि जो संजय राय है उसे तत्काल फांसी दी जाए। लेकिन जो एजेंसी है जब तक पूरी छानबीन कर रही है कि आखिर इसके पीछे राज क्या है। पहले तो प्रिंसिपल ने बताया कि एक सुसाइड का केस है, लेकिन जब संज्ञान में आया, जब डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स देश की हड़ताल करने लग गए, तब ये मालूम चला कि ये सुसाइड नहीं बल्कि एक गैंग रेप एंड मर्डर का केस है। इनके पीछे कितने लोगों का हाथ है यह भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि कम से कम बहुत ज़्यादा लोग होंगे इसमें। उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि ऐसे क्राइम को एक व्यक्ति अंजाम नहीं दे सकता। सोचने वाली बात है, रूह कपा देगी उस इंसान को ऐसा विभत्स करते हुए। वो शराब में धुत था, उसने उसके साथ संघर्ष किया और वो बिटिया लगातार आखिरी सांस तक लड़ती रही जब तक वो बेशुद्ध नहीं हो गई। तो बेशुद्ध हो गई तो उसके साथ जो दरिंदगी हुई, रूह कांप गई। अभी ये मेडिकल रिपोर्ट से पता ही चल गया है कि उसके साथ जो शरीर में जो जख्म मिले हैं, जो घाव मिले हैं, से यही साबित हुआ है कि ये करने से पहले उसने कितनी बहादुरी से उस दरिंदे का साहस किया था, सामना किया था, और अंतम तक लड़ी। वो एक मर्दानी बिटिया थी जो अपने प्राणों की आहुति दे दी। मगर ये वहशी दरिंदा यही नहीं थमा, उसने बहुत से उसके साथ कुकृत्य कार्य किए। मेडिकल रिपोर्ट से यह पता उसके वेजाइना में 151 ml सीमेन कहाँ से मिला, ये पूछने वाली बात हो गई है। एक मिस्ट्री खड़ी करती है कि आखिर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। आखिर एक व्यक्ति का इतना ज़्यादा सीमेन नहीं निकल सकता है। फिर कितने लोगों को उसमें जब डीएनए रिपोर्ट हुआ कि उसमें पता चला कि कई लोगों के सीमेन है उसमें। इससे यही प्रदर्शित होता है कि इसके साथ गैंग रेप हुआ, फिर उसके बाद उसको बुरी तरह से उसका मर्डर किया, जो पूरे आज देश में एक बवाल बन के रह गया। सोचने वाली बात है कि केंद्र में सरकार उनकी है, कुछ ऐसे अध्यादेश क्यों नहीं लाते, आखिर ये क्राइम क्यों नहीं रुक रहे हैं, अपराधी के अंदर इतना भय क्यों नहीं है, वो ऐसे क्यों वैसे कार्य कर लेते हैं। समाज में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बताते हैं कि वैश्य बहुत ही क्रूर था, उसने 4 शादियां की थी, सभी पत्नियां उनको छोड़कर भाग गई, क्योंकि उसके व्यवहार से, उसकी क्रूरता से वो बहुत ही असहनीय पीड़ा का आवेदन करती थी, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया उसको। और उसके बताते हैं कि बहुत ही वो अश्लील विभत्स porn देखता था, जिसकी वजह से उसकी जो साइकोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई, बहुत ही ज़्यादा दूषित हो गई। उसको एक्साइटेड पे लाता था हमेशा। तो ऐसा व्यक्ति साइको हो जाता है, क्योंकि वो एक नॉर्मल व्यक्ति दिखता है, अगर उसके अंदर एक वैसा इंसान पल रहा होता है। सोचने वाली बात है कि क्या बिटिया को वास्तव में उनके दरिंदों को न्याय मिल पाएगा, क्या उन्हें फांसी होगी। ये देखने वाली बात होगी कि आज पूरे विश्व में, पूरे देश में ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, ये कितना उचित है समाज के लिए कि देखो, अगर एकजुट नहीं होते हो समाज में ऐसे ही आज़ाद तक रहते हैं। उनका काम ही होता है समाज में जो गली छिटे जाते हैं, कमेंट करते हैं, अभद्रता से पेश आते हैं, दुपट्टे खींच लेते हैं, रिमार्क कमेंट करते हैं, अश्लीलता से पेश आते हैं, वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इस देश में तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, जहाँ मनाते हैं हम बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं होते हैं। सोचने वाली बात है। मेरा तो हृदय, मेरा तो रूह कांप जाती है जब ऐसी घटनाएं मैं देखता हूँ। सोचो, क्या ऐसे ही समाज में ऐसे संचार होता रहेगा ऐसे क्राइम का? आखिर इसका कब पतन होगा, कब न्याय की स्थापना की जा सकेगी, कब सुरक्षित रह पाएंगी वो बहन बेटियां, समाज की खुले आसमान में घूम सकें। सोचने वाली बात। सरकार को चाहिए ऐसे कानून, ऐसे नियम, ऐसे प्रावधान लाए जिससे एक सकारात्मक प्रभाव पड़े, और जो दरिंदे हैं, जो वैसी हैं, वो इस कानून के भय से डरें। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो काफ़ी अशिक्षित समाज है, सामाजिक नहीं है। यहाँ पर इतने खराब खराब नशे किए जाते हैं, इसका माहौल इतना बिगड़ जाता है कि वो बड़े से बड़े अपराध करने से भी वो नहीं कतराता है, उसको कोई भय नहीं होता है, और उस क्राइम को वो कर डालता है। ये न्याय प्रणाली प्रक्रिया चल रही है, सीबीआई ने भी दस्तक दे दिया है। सीबीआई कहाँ तक पहुँचती है, उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही
ट्रेनी बिटिया को जो है न्याय दिलाई जाए। उनके माता पिता को भी आश्वासन दिया गया है कि न्याय पे भरोसा रखें, शिक्षा पे भरोसा रखें, जल्द ही उसे फांसी की सजा हो, यही देश में मांग हो रही है। वहीं चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने भी ये दोहराया है और सीबीआई का समर्थन किया है कि जल्द ही दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो उचित न्याय है वो राज्य सरकार की तरफ से सीबीआई का पूरा समर्थन है। जहां भी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी वो मदद करने को तैयार है। वहीं ममता बनर्जी ने उस पीड़ित बिटिया के घर गए, माँ बाप का हाल चाल लिया, सुना और वो आश्वासन दिया कि भरोसा रखें राज्य सरकार पे, मुझ पर भरोसा रखें, जल्द ही जितने भी अपराधी में कौन कौन शामिल है, किसके इशारे पे किया गया है, किसमें किसकी संलिप्तता है, ये सारे कटघरे खड़े करने वाले सवाल उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आपको न्याय मिलेगा। और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि विश्वास करिए, ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा, जो मृत्युदंड है, वो तक दिलाने का पूरा प्रयास करेंगी। वही सीबीआई की टीम ने वहाँ पे अपना डेरा डाल लिया है और ये पूछा है कि वहाँ के जो मेडिकल कॉलेज के जो प्राचार्य हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर इतने कड़े इंतजाम क्यों नहीं किए गए हैं। जब वो अकेली थी तो वहाँ पे आने जाने वालों को रोक टोक क्यों नहीं थी, इतनी सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए जो पर्याप्त नहीं थे। ये सारे सवाल वहाँ के प्राचार्य को खड़े करते हैं कटघरे में। सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि ये एक सुसाइड का मामला है, लेकिन जब बाद में ये पता चला कि ये एक गैंग रेप एंड मर्डर केस का मामला है। तब पूरे देश में हमारे जो बवाल हो रहा है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह से आज की जो बेटियां हैं दिन के दिन इस तरह बलि चढ़ जाती हैं, हवस के शिकार हो जाती हैं और ये कुछ दिनों के चलने के बाद फिर ठंड पड़ जाता है, सब नॉर्मल हो जाता है। कुछ तो ऐसे लोग होते हैं, ऐसे पार्टी के जो लोग होते हैं, उन्हें भी उस दरिंदे को, वहशी को बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज जो दिवंगत आत्मा है, कम से कम उसको तो न्याय मिले। जीते जी तो उसे इंसाफ नहीं मिला, मरने के बाद उसे न्याय तो मिले। कि माँ बाप की जो उम्मीदें टूट रही हैं, क्या बेटिया को इंसाफ मिलेगा? ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि उसके साथ जो विभत्स हुआ वो पूरा आज नारी समाज, पूरा मानव समाज पूरा आज स्तब्ध है कि क्या भारत देश में यही होना बाकी रह गया है। सोचने वाली बात है। मैं तो बड़ा स्तब्ध हूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं कि कैसे इस दर्द को, इस वाक्य को मैं बयान करूँ। लेकिन फिर भी मैंने कहा क्यों ना कोशिश करूँ कि ये जो समाज में है एक अच्छा सा इसका असर पड़े, कि इस तरह से स्वयं की सुरक्षा करिए। लेकिन वो भी कहाँ तक कर पाएगा, क्योंकि ये तो कार्य केंद्र का होता है, राज्य सरकारों का होता है कि वो सुरक्षा सुनिश्चित करें, ऐसे मापदंड बनाएं जहाँ से ज़्यादा उनको बाधा ना हो। ऐसे कानून बनाने चाहिए कि महिलाओं को रात में ड्यूटी बिल्कुल ना किया जाए। जो स्टाफ नर्स होती हैं, लेडी डॉक्टर्स होती हैं, उनको नाइट शिफ्ट में ड्यूटी ना दी जाए, उन्हें दिन में ही किया जाए। और वो भी प्रावधान है कि उन्हें 8 घंटे ड्यूटी करना चाहिए, लेकिन उनसे 12-12, 20-20 घंटे, 36-36 घंटे, यहाँ तक कि 72 घंटे तक भी उनसे काम करवाए जाते हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? आप अपने स्टाफ में इतना ज़्यादा सिलेक्शन क्यों नहीं करते हैं? अगर आप भर्ती नहीं करते हैं तो एक व्यक्ति 10 लोगों का अकेले काम कैसे करे? ये सारे सवाल हैं जो कटघरे में खड़े करते हैं कि आज इस तरह से अगर सब लोग होते, सबको एक डिवाइड होता काम का, तो शायद है उसके साथ इतनी दरिंदगी ना होती। चेक पॉइंट होने चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए कि वो व्यक्ति कितनी बार आ और जा रहा है बेरोक-टोक, कोई उसे रोकने वाला नहीं, कोई उसे पूछताछ करने वाला नहीं है। पता है वो 11 बजे से रहा और वो शाम 5 बजे तक, 8 बजे तक रहा और किसी को कोई खबर नहीं। ये सोचने वाली बात है। मेरे दोस्तों, यही बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए आज समाज में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो मैं बताया हूँ वो ज़रूर आपको समझ में आएगा और आप देख भी रहे हैं कि आज हमारे देश में क्या हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई घटना के साथ। अपने मित्र सखा गौतम ऋतु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।